महासंयोग बन रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि सूर्य, शनि और शुक्र की युति भी है और चार बड़े ग्रह, उनकी चाल से कुछ राशियों को बेहद लाभ भी होने वाला है। इसके बारे में बताइए। देखिए, जो आपने युति बोली सूर्य शुक्र की, ये अपने आप में अद्भुत युति है, क्योंकि राजा सूर्य हैं और उनके सलाहकार, सबसे बड़े सलाहकार और मंत्री शुक्र हैं उनके दरबार में। तो जब ये दोनों साथ होते हैं तो दिन अपने आप में ही शुभ हो जाता है। दूसरी बड़ी युति, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा राजयोग माना गया है लक्ष्मी योग, चंद्रमंगल योग। और आज मंगल उच्च के चंद्रमा के साथ, चंद्रमा को सिरोधार करते हैं शिव अपने माथे पर, मस्तक पर, और दर्शाते हैं कि मनुष्य को हर समय चंद्रमा मनसो जातका, तो अपने मन और बुद्धि को ठंडा रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ हो जाता है। और ये युतियां ग्रहों की, जहाँ पे सर्वार सिद्धि योग जैसे योग बने हैं, निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा बलशाली हो जाता है। अब आपको क्या करें जो छोटी छोटी चीज़ों से लाभ मिल जाए, क्योंकि आज का जो पहला प्रहर है सब करीब करीब शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो उस दौरान हो सके तो जलाभिषेक करें मंदिर में जाकर, सिर्फ जलाभिषेक, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर सिर्फ आप जल से भी अभिषेक कर देते हो लाभ मिलता है। तमाम लोग मैं देखता हूं सिर्फ दूध के ही पीछे भागते हैं। निश्चित तौर पर दूध उनका प्रिय है, लेकिन गन्ने के रस से कहा जाता है मन वांछित, आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण हो रही होती। तो गन्ने के रस से जलाभिषेक करना ना भूलें। यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जहाँ पे शिल्पी खड़ी हैं, लखनऊ, वहीं से मैं भी आता हूँ, मनकामनेश्वर मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और जैसा शिल्पी बताने की कोशिश कर रही थी, लक्ष्मण भगवान ने वहां पे पूजा करी थी, खासतौर से सीता माता के लिए। तो बहुत सिद्ध मंदिर है। और ऐसे मंदिरों में कोई भी सिद्ध जो आपके शहर का हो, जैसे लखनऊ में मनकामनेश्वर मंदिर, वहां जाकर सिर्फ जलाभिषेक कर दें 6 से लेकर रात के 11 बजे के बीच, निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेंगे। अगर चूक जा रहे हैं आज तो कल भी कर सकते हैं। कल सुबह 9 बजे के पहले भी जाके सिद्ध मंदिरों में, निश्चित तौर पर याद रखिए सिद्ध मंदिरों में की गई हुई पूजा का लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। और शिवरात्रि के दिन, क्योंकि रात्रि का त्यौहार है, एनर्जी जैसा कि मैं कल भी बता रहा था नीचे से ऊपर जाती है। तो निश्चित तौर पर ये एनर्जी ग्रहण करने का समय है। किसी मंदिर में जाइए, एनर्जाइज होइए और पूरे साल शिव की कृपा से अच्छा बिताइए। प्रतीक जी, जैसे इन्होंने कहा ना जेपी जी ने कि भगवान बहुत सरल हैं, उनको किसी चीज़ का भी कोई भी लालच तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, सृष्टि के रचयिता उनको कहते हैं, तो आप मिट्टी भी अगर अर्पित कर देंगे उनको तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? यही कहने का प्रयास था और अति उत्तम तरीके से उन्होंने समझाया। तो आप जैसे कि अर्धनारीश्वर की बात कर रहे थे, तो जब ब्रह्मा जी को ये लगा कि भाई इस सृष्टि को कैसे बढ़ाएं, तो उन्हें पता था ना मैं ये कर सकता ना नारायण। वो शिव जी के पास गए और उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लेके शिव और शक्ति को समान दर्शाया। आज हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, लेकिन कल मैं यही बात कर रहा था, मध्यकाल में 1100 से लेकर 1900 तक कितना महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसका भी त्याग हमें करना चाहिए। हम शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हैं, हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन अगर घर में स्त्री या कोई भी लेडीज कुपित है तो वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि शिव भगवान ही अर्धनारीश्वर साफ कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक स्त्री एक पुरुष। और 2 पहिए की गाड़ी के दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं दर्शाते हैं पहिए, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो स्त्री पुरुष का निश्चित तौर पर बराबर प्रभाव है। और आज के दिन इसीलिए मैं कहूँगा दुर्गा चालीसा का भी पाठ जरूर करिए शिव चालीसा के साथ, बहुत उत्तम रहेगा। वुमेन्स डे है तो निश्चित तौर पर अपनी बहन, बेटी, पत्नी या फिर माता को कुछ भेंट जरूर करें, क्योंकि शिव भगवान, शिव परिवार कंप्लीट परिवार कहा गया है, संपूर्ण परिवार कहा गया। और माँ पार्वती से ज़्यादा शक्ति के बारे में किसी का बखान नहीं है हमारे वेदों में। हर जगह शक्ति का बखान है, जो कि माँ पार्वती का रूप है। उन्हीं के ही रूप फिर तमाम है माँ दुर्गा और तमाम और माताएं। तो निश्चित तौर पर संपूर्ण परिवार के साथ बैठिए और शिव परिवार की पूजा करिए। जैसा कि गन्ने के रस की बार बार हम बात कर रहे हैं, उससे करिए, वो भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जलाभिषेक करिए। चंद्रमा आज मंगल के साथ है, लक्ष्मी योग बना हुआ है। जिन लोगों को धन की समस्या आती है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सै नमः और ओम महालक्ष्मीपते नमः, इसका 108 बार पाठ, दोनों मंत्रों का अगर आप विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाला समय बहुत लाभकारी रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।